नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग से चलाए जा रहे कार्यक्रम के कड़ी में फिर से जुड़ते हैं। एक दूसरा बैच हमारा चल रहा है 5 अगस्त से लेकर 7 जुलाई तक, जिसमें बीच में 12 तारीख को एक फाइनल इसका अटैचमेंट होगा। ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग है जो अंतरा का सेकेंड बैच है रामगढ़ जिला के लिए, जहाँ की आप माँ ट्रेनिंग का दौरान आप सीखेंगे जानेंगे कि स्तनपान दिवस अभी 1 तारीख से लेके 7 अगस्त तक चल रहा था। उसी के कड़ी में हम लोग जुड़ते हुए एक ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ था जो कि अभी फिर से चलेगा। और अभी आज के ट्रेनिंग में जो आज हमारे साथ में ट्रेनिंग में पल्लवी झा मैडम हैं, कृति मैडम हैं और साथ साथ उदय सर हैं जो कि विस्तृत जानकारी देंगे। आज एक सर्जन न होने के नाते से उदय सर कि किस तरीके से लोगों को हम लोग प्रिवेंशन करते हैं, कैसे उसको बचाना है, किस तरीके से उसको फीडिंग कराना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है, वो सारे चीज़ बताएंगे हमारे उदय सर। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे, दिखाते हैं आगे का कि किस तरीके का कार्यक्रम है। और मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं जो ट्रेनिंग में आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो और बना के आप लोग के साथ में रख पाऊँ। बने रहिए मेरे वीडियो पे, दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम। बच्चा वो पूरा का पूरा एनुला को वो करेगा ही, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ मिलता है कि होता क्या है कि लोग सीधे औरतें क्या करती हैं, सीधे निपल को बच्चे को मुँह डालती हैं। तो बच्चा को जो रिफ्लेक्स कहता है कि वो जैसे ही कोई चीज़ सटेगा ना उसके तरफ वो मुँह करेगा। तो उसका मुँह क्या होता है कि जैसे अगर ऐसे मुँह है ना, यहाँ निपल जैसे टच करेगी तो ऐसे कर लेगा बच्चा। तो उसका तरीका होता है कि अगर आपको पिलाना है तो उसके गाल से निपल टच कीजिएगा ना तो वो आपके निपल की ओर मूव करेगा। ये सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बात समझ रहे हैं। अगर आप निपल उसके मुंह में टच कीजिएगा ना तो वो रिफ्लेक्स है, वो रिफ्लेक्स क्या करता है कि वो बच्चा हमेशा से वो डायरेक्शन में चला जाएगा, समझ रहे। तो निपल से वो दूर हो जाता है, इसके चलते वो निपल नहीं पकड़ता है। ये मेजॉरिटी के साथ प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी बच्चों के साथ। ये ट्रेनिंग आप लोग नहीं देते हैं, नहीं। ये प्रॉब्लम होता है ना, ये रिफ्लेक्स है, बच्चों के साथ रिफ्लेक्स है। और यही मेन कारण होता है कि बच्चा बिल्कुल नहीं पकड़ता, तो माँ जबरदस्ती उसको पकड़ के बार बार उसका माँ नानी लग जाती है जबरदस्ती पकड़ाने की। और उसका बच्चा क्या करता है, बच्चा बेचारा भूख से छटपटा रहा था, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्स बना हुआ है ना, जैसे पैर में अगर टच करोगी तो पैर मोड़ेगा, और पैर में तुम हाथ बोलोगे कि पैर हम टच किए तो उसको आप हिलाना चाहिए, नॉर्मली उसको लात मारना चाहिए ना। क्या करना, हम तुम्हारे पैर को अगर कुछ करेंगे तो तुम क्या करोगे, लात मारोगी, हाथ मारोगी ना, घीचोगी नहीं। लेकिन वो क्या करता है, वो उसको जैसे ही तुम टच करोगे वो छोड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्स है बच्चों के अंदर, उस रिफ्लेक्स को आपको ये करना, उसको कवरअप करना, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है। दो ही 3 चीज़ की प्रॉब्लम है। एक तो कि बच्चा को बार बार फीड नहीं करती है, कम होता है बच्चा, तो बच्चा का पेट नहीं भरता तो बच्चा रोता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी और टाइम बढ़ाना, बार बार दूध देना। दूसरा चीज़ है कि आपको प्रॉपर पोजिशनिंग करती है कि नहीं, बर्पिंग करती है कि नहीं। बर्पिंग समझते हो ना, बर्पिंग समझते हो, पीठ पे इसका नाम है। कब तक करना है, कितना देर, 5 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, घबराहट के साथ उल्टी भी आता है, उसको माँ घबराती है, उसको क्या करना, माँ को कन्विंस करना है नहीं, बच्चा के मुंह में जो था वही निकला है, अंदर से नहीं आया। अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में हुआ तो तत्काल उसको फिर पिलाइए, बर्पिंग के बाद फिर पिलाइए और फिर बर्पिंग की, समझ रहे बात, ठीक है। आपके फॉलोअप में ब्रेस्ट फीडिंग में एक और इम्पॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में उसका ब्रेस्ट देखिए। बहुत बार होता क्या है, औरतें अपने कंफर्ट के हिसाब से दूध पिलाती हैं, तो कोई दाहिना साइड यूज ज़्यादा करता है, कोई बायां साइड यूज ज़्यादा करता है। तो एक साइड जो होता है, एक साइड पे स्वेलिंग होता है, कलेक्शन होता है मिल्क का, और वही बाद में इन्फेक्शन का कारण बनता है, वही बस का कारण बनता है। और जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरे साइड का भी नहीं पिलाती है, और ये फिर साइकिल बन जाता है, बात समझ लेना। तो हमारे साइंस में ये भी कहता है कि अगर एक साइड एक्सेस हो भी गया है
अगर उसका ऑपरेशन भी हुआ तो आप उसको दूसरे साइड से दूध पिलाते रहिए, और जिस साइड ऑपरेशन हुआ उसका क्या करना, मान लीजिए एक साइड में एब्सेस हो गया, होता है ना, एब्सेस हो गया और एक साइड में दूध है, हाँ, तो दूध तो आप बच्चा को पिला रही है, दूसरे साइड को क्या करना, बाहर निकाल के उसको डिस्कार्ड करें, है ना, उसको यूज नहीं करें। कुछ विद्वान लोग बोलते हैं उसको गर्म करके पिला रही है, हाँ, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन वो नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन पार्लर आपको ब्रेस्ट दिए, आपके फॉलोअप में ब्रेस्ट का भी ये तो हो गया ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, एएनसी से रिलेटेड बात। अब यह हाँ इम्पोर्टेंट बात जो है, जो कंप्लेन है, जो क्योंकि सब एएनएम है, तो अभी हमारा प्रॉब्लम जो होता है, वीडियो मैडम का भी ये दिक्कत है कि आपका डाटा एंट्री प्रॉब्लम है, एएनसी चारों एएनसी आपका प्रॉपर नहीं नोट डाउन होता है। क्यों नहीं होता? 100% क्यों एएनसी नहीं होता? क्यों आपके साथ डाटा एंट्री में एएनसी का डाटा एंट्री करना कंपल्सरी है? ये तो सबको पता है कि मेरे क्षेत्र का जितना भी एएनसी है, तो फिर उसमें क्यों मिसिंग है? किसी का फर्स्ट एएनसी हुआ है, सेकंड का डाटा नहीं, सेकंड हुआ है, फोर्थ नहीं हुआ है, किसी का थर्ड नहीं हुआ है, ऐसा क्यों होता है? कोई आप लोग में से एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह का है वीडियो में से ज़्यादा, कभी सेकंड एएनसी कम है, फर्स्ट एएनसी ज़्यादा है, सेकंड एएनसी कम है, फोर्थ एएनसी कम है, मतलब कुछ 100% होना चाहिए ना। अगर आपके क्षेत्र में 10 एएनसी तो अगला टेस्ट में भी 10 ही रहेगा, उसके बाद वाला में भी 10 ही रहेगा, उसके बाद वो बच्चा गया कहाँ? तो ये डिनोट ये नहीं करता है कि वो बच्चा कहीं चला गया, वो क्या बताता है? आप ढंग से नहीं, आप सभी लोग ये काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधी बात यही है, आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप लोग डाटा कैप्चर नहीं कर रहे हैं, आप लोग मरीज को फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। जो भी आपका सिस्टम हो, सैया का हेल्प लेते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का हेल्प लेते हैं, अपने करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो आपके क्षेत्र का डाटा डालता है। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि हम घर में बैठ करके हम डाटा डाल देंगे, कहाँ 4 को लिख देते हैं, कभी 6 को लिख देते हैं, 8 को लिख देते हैं, अच्छा 10 को था टारगेट। सबके क्षेत्र में एक सरकारी आदमी है आपके अलग, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से शायद नहीं भी हो, किसी और डिपार्टमेंट का होगा, बात समझ रहे ना, एनजीओ होगा, वो लोग भी डाटा डालता है, और वो डाटा से अगर आपका डाटा मैच नहीं करता है तो फिर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो डाटा वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर उसमें ज़रा सा भी कमी बेसी होगा तो वो आपके माथे जाएगा। आप लोग को बार बार ये चीज़ हर बार हर मीटिंग में सीरियसली बोला जाता है, जितना बार भी मीटिंग होता है सब बोला जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ही के यहाँ एएनसी हो, ज़रूरी नहीं है कि सरकारी अस्पताल में ही एएनसी हो, अगर वो प्राइवेट में भी कराया है तो वो एएनसी है, अगर मेरी एएनएम भी की है तो वो भी एएनसी है। जरूरी नहीं कि जब डॉक्टर देखेगा तभी एएनसी माना जाएगा। हाँ समझ रहे, रूटीन एएनसी में अगर एएनएम भी करती है तो उसका भी एंट्री करके आपका एएनसी कंप्लीट होता है। समझ रहे हैं, दिमाग में आप लोग